तो आज एक बार फिर इन्होंने अपनी बेशर्मी और हठधर्मी का मुजाहरा किया है। गवर्नर साहब अपनी जिद, अपनी अना और अपनी हठधर्मी जो है इसको पूरा करेंगे। 3 सेनेटर, ये स्टोरी बड़ी मजे की है। पूरे का पूरा बंदा बदल गया। वो बंदा जो कहता था कि मिसिंग पर्सन के मामले में उन फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है। तो ये 3 किरदार पाकिस्तानी को याद रखना, मोहसिन नकवी, फैसल वावड़ा और अनवर काकड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और MNA के उम्मीदवार हैं, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और उनका हल्का NA 81 है। तो वहाँ से वो वाज़े तौर पर जीत रहे थे। अचानक से वहाँ पर जो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन में बैठे एक शुभ सरकार हैं, उन्होंने अचानक से नताइज तब्दील किए और वो सीट मुस्लिम लीग नून के हिस्से में चली गई। वहाँ पर होने वाली बदमाशी, गुंडागर्दी वाज़े तौर पर थी, धांधली वाज़े तौर पर थी, लेकिन कोई जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक माहौल चल रहा है, कोई उम्मीद नहीं थी कि ये सीट वापस मिलेगी। लेकिन अब दोबारा से रिकाउंटिंग के ज़रिए से 8000 की लीड से वो सीट दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत चुके हैं। तो यकीनी तौर पर इस घुटन के माहौल में, जहाँ पर रियाना डार साहिबा जैसी वाज़े सीट जो थी वो भी हरवा दी गई और एक नौसरबाज को वहाँ पर लाया गया जो खुद इंटेलिजेंस के इन्वॉल्व होने का इकरार करता है, जो खुद ऑन द रिकॉर्ड टीवी शो के अंदर बैठकर जनरल बाजवा की मदद का जिक्र करता है, जो खुद बताता है कि मैंने कॉल की और वहाँ से ही फैसला हुआ और मुझे सीट मिली। एक ऐसे बंदे को दोबारा से जितवाया गया, ये हमारे सामने था। ऐसे माहौल के अंदर एक सीट का वापस आ जाना यकीनी तौर पर ताज़ा हवा का झोंका है और एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे आज चीमा के बच्चों के फ़ीस के हवाले से। उनके बच्चों की फ़ीस की मद में जिस तरह से एक सिफारिश जाती है एचसन के प्रिंसिपल को और गवर्नर पंजाब बलीग रहमान साहब कहते हैं कि आप इनके बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दें, ये बेचारे बहुत गरीब हैं। तो चूँकि उनके अरबों की प्रॉपर्टी हैं तो गरीब तो वो हैं, और अता तारड़ जैसे लोग भी गरीब हैं जो किराए के घर में रहते हैं और सिर्फ 8-8 लाख 10-10 लाख किराया है घरों का, वो भी गरीबों में कंसिडर होते हैं। तो आज चीमा भी एक ऐसे ही गरीब हैं और उनके हवाले से जो बच्चों के फ़ीस के हवाले से उन्होंने कहा था, गवर्नर पंजाब ने, जिस पर इस के प्रिंसिपल ने वाज़ तौर पर कहा कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है और सियासी मदाखलत की बुनियाद पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सो उन्होंने इस चीज़ पर एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया था। तो आज एक बार फिर इन्होंने अपनी बेशर्मी और हठधर्मी का मुजाहरा किया है और गवर्नर पंजाब ने जो कुछ तरमीम है उसकी मंजूरी दे दी है। एचईसन के, यानी एचईसन एक इदारा है जो जहाँ पे बड़े काबिल बच्चों को तैयार किया जाता है, जो यकीनी तौर पर इस मुल्क के अंदर बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे नौजवानों को वहाँ पर तैयार किया जाता है, ऐसी उनकी वहाँ पर तरबियत की जाती है और उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एजुकेशन, वहाँ पर उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि वो आगे चलकर पाकिस्तान के लिए एक मौसर रोल प्ले करते हैं और ऐसे बच्चे फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। एक ऐसे इदारे के अंदर सियासी इन्वॉल्वमेंट होना और उसके बाद वहाँ पर तरमीम करवा देना कि वहाँ पर जो हम बच्चों की फ़ीस माफ़ नहीं कर सकते या वो वहाँ पर सियासी मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते, उसमें तरमीम करके गवर्नर साहब अपनी ज़िद, अपनी अना और अपनी हठधर्मी जो है इसको पूरा करेंगे। इसमें मुस्लिम लीग नून हमेशा से पेश रही है, उनका हमेशा से यही किरदार रहा है। वो इदारों पे इन्वॉल्वमेंट हो, वो तलीमी इदारे हों, वो सिक्योरिटी के इदारे हों, ऐसे कोई भी मसला हो जो कौमी सलामती से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, सेहत से रिलेटेड हो, हर जगह पर इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और हर जगह पर ये अपनी गुंडागर्दी, बदमाशी दिखाते हैं। उसके बाद बात कर लेंगे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, काजी साहब, उनको भी ख़त मिल गया है। एक धमकिया मेज़ ख़त अतर मिनल्ला साहब को मिल गया है, मुनीब अख्तर साहब को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजेस हैं, उनको भी दोबारा ये ख़त मिला है और तहकीकात में अब तक जो सामने आया है वो ये है कि ये ख़त एक ही जगह से आया है। यानी मकसद ये है कि जो रेशमा साहिबा हैं वो एक ही जगह पर रहती हैं और उन्होंने बैठकर ख़त लिखा है। सबके ख़तों के अंदर पाउडर शामिल किया है और उस पाउडर को पैक करके साथ कुछ नक्शे वहाँ पर रख के, जो एक डराने की अलामत होती है, वो रेशमा ने पैक किए और उन्होंने बतौर गिफ्ट सारे जजों को भेज दिया। सेम जो लेटर है वो हाई कोर्ट के जजों को मिलता है, सेम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिलता है, सेम लाहौर हाई कोर्ट को मिलता है, सेम सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। लेकिन अब तक पता नहीं चल सका पाकिस्तान में कि ये रेशमा कौन है। तो जब इस रेशमा का पता चलेगा यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए और जजों के लिए हैरानकुन तो नहीं होगा, क्योंकि असल रेशमा को सारे जानते हैं, रेशमा का किरदार कौन निभा रहा है ये सारे जानते हैं, लेकिन उस पर तहकीकात जारी हैं। अब देखते हैं कब तक ये रेशमा जो है वो इनके हाथ आती हैं। और आखिर में हम बात कर लेते हैं 3 सेनेटर। ये स्टोरी बड़ी मज़े की है। 3 लोग ऐसे हैं जो, एक को तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ी, तहरीक इंसाफ ने उनको निकाल भी दिया,
उनको इस बात पे निकाला गया कि वो हमेशा से ताकतवर लोगों को सपोर्ट करते थे और अपने पार्टी के बयानिए को सपोर्ट नहीं करते थे। खान साहब उनके साथ जो भी मामला चलते रहे एट द एंड उन्हें निकाल दिया गया। मेरी मुराद फैसल वावड़ा साहब है, जिनका किरदार तब से ही मशकूक रहा है और ख़ास तौर पर मुझे फैसल वावड़ा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं भूलेगी और कभी भी हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते जो उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के शहादत के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे भाई अरशद शरीफ की अभी लाश घर नहीं आई थी और इन्होंने बैठकर टीवी पर ड्रामे शुरू कर दिए, वहाँ पर बैठकर झूठ बोलना शुरू कर दिया और वहाँ पर बैठकर ऐसे ऐसे मतलब उनकी शहादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई फैसल वावड़ा की तरफ से। एक ऐसा शर्मनाक किरदार, एक ऐसा वाहियात शख्स जो टॉक शोज में बैठकर एडवांस में बताता है कि मैं अवान सदर में जरदारी साहब का फ़ोटो देख रहा हूँ, मैं वज़ारत उज़्मा पर फ़लाँ बंदे को देख रहा हूँ, इतनी सीटें फ़लाँ को मिलेंगी, इतनी फ़लाँ को मिलेंगी। उसको बताता कौन है? ये सबको पता है। वो किन के लिए काम करता है? ये सबको पता है। वो किन की सहूलतकारी करता है? ये भी सबको पता है। अब एक ऐसे बंदे को जो जिसके पास ना पार्टी है, ना वोट बैंक है, ना अवामी मैंडेट है, कुछ भी नहीं है, एक ऐसे बंदे को सिर्फ चंद इशारों पर, सिर्फ चंद लोगों की इमा पर पाकिस्तान के अंदर सेनेटर मुंतखब करवा दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी खिदमत में कमी ना आए। उनकी खिदमत में बिल्कुल भी 1% भी रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वहाँ पर फैसल वावड़ा साहब ना सिर्फ हाज़िरी देते रहें बल्कि उनके साथ जी हुजूरी करते रहें और सहूलतकारी में अपना किरदार अदा करते रहें। दूसरे शख्स हैं जी मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी साहब बड़े दिलचस्प आदमी हैं, किसी दौर में सहाफ़ी हुआ करते थे और वहाँ से फिर निगरान हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब बने, फिर वहाँ से उन्होंने स्पीड लगाई और जो मखसूस जिस पर MNA बन गए और साथ ही साथ वो सेनेटर बन गए और साथ ही साथ वो चेयरमैन PCB बन गए। तो इस वक्त जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके पास PCB के चेयरमैन भी हैं, वो MNA भी हैं और साथ वो सेनेटर भी हैं। तो उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या करैक्टर है वो किसी को भी नहीं पता। मोहसिन नकवी की क्या सियासी खिदमात हैं, क्या सियासी एक्सपीरियंस है, ये किसी को भी नहीं पता। बस इतना पता है कि ये मंजूर नज़र हैं, ये लाडले हैं। और उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी इतना ताकतवर है कि वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। तो आप समझ लीजिए कि जो वज़ीर दाखिला हैं वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा तगड़े हैं। उनके सामने शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बोलेंगे और शहबाज शरीफ साहब को वैसे भी बोलने का हुक्म नहीं है, उनको बस इतना सा हुक्म है कि जो आपको मोहसिन नकवी साहब बोले आप उसको डन कर दिया करें। तो मोहसिन नकवी वर्सेस मोहसिन नकवी ये गवर्नमेंट चल रही है और उनको भी सीनेटर मुंतखब करवा दिया गया है। तीसरा किरदार है अनवारुल हक काकड़, जो बलूचिस्तान से हैं और हमेशा से उनको हम सुनते थे, बलूचिस्तान के लिए बात करते थे। जब वो MNA बने या असम्बली में होते थे या हुकूमती धड़ों में बैठते थे या कहीं पब्लिक में बैठते थे, तो वो बात करते थे उन लोगों की जो मिसिंग पर्सन के हवाले से हैं, उन लोगों की जिनके साथ ज्यादती हो रही है, उन लोगों के साथ जिनके साथ रियासत जो है वो सलूक सही नहीं रख रही, ऐसे लोगों के साथ उनके हमेशा से गिला रहता था। लेकिन इस बार जैसे ही उनको निगरान हुकूमत में वजारत उज़्मा मिली, उनके तेवर ही बदल गए, उनकी तरजीहात ही बदल गई, उनके यानी ईमान ही बदल गया, पूरे का पूरा बंदा बदल गया। वो बंदा जो कहता था कि मिसिंग पर्सन के मामले में उन फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है, उस बंदे ने सर्दियों की रातों में जब लोग हीटरों पे सो रहे थे, उस बेशरम आदमी ने खवातीन के ऊपर जो बलूचिस्तान से आई थी उनके ऊपर न सिर्फ शेलिंग करवाई बल्कि वाटर कैनन से पानी फेंकवाया। तो ऐसे शर्मनाक किरदार को बदले में इनाम के तौर पर सेनेटर बनवा दिया गया है। तो ये 3 किरदार पाकिस्तानियों याद रखना, मोहसिन नकवी, फैसल वावड़ा और अनवारुल हक काकड़, ये 3 पाकिस्तान की हिस्ट्री के और पाकिस्तान के इंतहाई शर्मनाक किरदार हैं। इनको चादर चार दीवारी तकद्दुस पामाल करने के हवाले से नकवी साहब और खासतौर पर काकड़ साहब, इनको चादर चार दीवारी तकद्दुस पामाल करने के हवाले से इनाम दिया गया है। इनको बदतमीज़ी, बेहयाई और बेशर्मी के नतीजे में इनाम दिया गया है और सेनेटर बनवाया गया है। बरसूरत अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ का, पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।